दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेनोसोल 4000 इंजेक्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे रेनोसोल 4000 इंजेक्शन जो होता है, इसमें क्या कंपोजिशन मिलाया जाता है, कौन सी कंपनी इस इंजेक्शन का निर्माण करती है, क्या इसकी प्राइस होती है और कौन कौन सी ब्रांड में आपको मार्केट में मिल जाएगा और किन किन समस्याओं में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और किन बीमारियों से पीड़ित मरीज को इस इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए और कौन कौन सी मेडिसिन साथ में इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए और कौन सी रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेनोसोल जो 4000 इंजेक्शन होता है, इसमें क्या कंपोजिशन मिलाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें इरेथ्रोपोइटिन नामक सामग्री मिलाकर इस इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, इंटास कंपनी के द्वारा इस इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, यदि इसकी प्राइस की बात की जाए तो एक इंजेक्शन की जो प्राइस होती है 1800 रुपये से लेकर 2000 के बीच में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि हम इनकी ब्रांड की बात करें, कौन कौन सी ब्रांड में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो दोस्तों जाइरोप 4000, इफोसिस 4000, रेनिक्रिट 4000 आदि ब्रांड जो कि इसके रेनोसेल के अलावा है जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इस इंजेक्शन को किन किन समस्याओं में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आरबीसी की कमी के कारण जो एनीमिया हो जाता है, तो उस एनीमिया की कमी के कारण जो खून की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। आरबीसी का मतलब होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल्स की कमी। उसके कारण जो एनीमिया होता है उसको पूर्ति करने के लिए ही हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है, जैसे किडनी खराब हो जाती है, किसी को किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से मरीज काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो उसे एनीमिया की शिकायत हो जाती है। और एनीमिया की शिकायत की जो खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखा जाए तो कैंसर की बीमारी में जो कीमोथेरेपी चलती है, यानी किसी मरीज को कैंसर हो जाता है, उस कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है, उस कीमोथेरेपी की वजह से जो इंसान कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर की वजह से उसको जो एनीमिया की शिकायत हो जाती है, यानी खून की कमी, उस खून की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों, HIV एड्स का जो पेशेंट होता है उसमें क्या है कि उसकी इम्यूनिटी है जो डेवलप नहीं हो पाती है और उसकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह से उसको काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो जाती है। उस कमज़ोरी में जो एनीमिया की शिकायत हो जाती है, तो एनीमिया की शिकायत को दूर करने के लिए उस टाइम में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी को यदि प्री सर्जरी हुई है तो सर्जरी की वजह से उसको जो खून की कमी हो जाती है पेशेंट को, तो उसकी पूरा करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि बताना चाहता हूँ कि इसका जो रिजल्ट होता है, मुख्य जो लाभ होता है जो हमने बताया इनमें ही होता है। और सीधा सा अर्थ ये होता है दोस्तों, इस इंजेक्शन का एनीमिया की कमी जब शरीर में हो जाती है, इन बीमारियों से जो हमने आपको बताई है, तब इस इंजेक्शन को उस खून की कमी को, एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, अब आप हमारी बात को थोड़ा गौर सुनिए कि दोस्तों, यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी के कारण खून की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया की कमी हो जाती है, तो उस समय इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं होता है। अगर उपयोग होता है तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट जो आपको लगने के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है इस इंजेक्शन के लगने के बाद में। दोस्तों, बॉडी पर लाल चकत्ते उभर सकते हैं, मतली या उल्टी हो सकती है आपको। इसके अलावा ठंड लग सकती है आपको, सिर दर्द की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है इस इंजेक्शन लगने के बाद में। हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, ब्लड में क्लोट जम सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के बन सकते हैं, हार्ट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, एडिमा जिसको सूजन कहते हैं वो समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो इंजेक्शन साइट जो इंजेक्शन जहाँ लगा वहाँ पर दर्द महसूस होता है, खून में ग्लूकोज बढ़ सकता है, वजन घट सकता है, एनी तरह की समस्या हो सकती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट लगातार लंबे समय तक बना रहे तो आप नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे कि किन किन मेडिसिन साथ में इस रेनोसेल इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप टेस्टोन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं
तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए। या फिर आप लेनालिडोमाइड या फिर थालिडोमाइड कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि दोस्तों आप निम्न बीमारी से पीड़ित हैं, पहले से ही उन बीमारियों से के मरीज हैं, तो आपको उस समय भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तब इस इंजेक्शन से उपयोग करने से बचना चाहिए। या फिर आप हृदय रोग से संबंधित कोई प्रॉब्लम से परेशान हैं, तब भी इस इंजेक्शन से बचना चाहिए। या फिर सिकल सेल की बीमारी से आप पीड़ित हैं, तब भी बचना चाहिए। और फायरिंग की कोई बीमारी है, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को कौन कौन से रूट से लगाया जाता है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को SC यानी कि सबक्यूटेनियस रूट से लगा सकते हैं। आप इसको नाभि में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप थाई में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में रेनोसोल इंजेक्शन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, जो आपको कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय